हेलो दोस्तों, जरा एक पल के लिए आंख बंद कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपकी हर छोटी छोटी इच्छा पहले से ही यूनिवर्स को पता हो और सिर्फ एक चीज चाहिए, आप खुद क्या फील कर रहे हैं। क्या आपको अचरज नहीं होगा अगर मैंने कहा कि आपकी भावनाएं ही वो कमांड है जो आपकी असलियत को पलट सकती है। अगर आप आज सिर्फ एक बात बदलें, अपनी महसूस करने की आदत, तो अगले 6 महीने में आपकी ज़िंदगी किस तरह बदल सकती है सोचिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में अधिक वेलबींग, अबेंडेंस और मन से शांति आए, तो ये किताब आपके लिए सचमुच एक खजाने से कम नहीं। दोस्तों, समरी में डूबने से पहले ही लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली समरी का सफ़र सबसे पहले आपके साथ शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, फीलिंग गुड एंड रिमाइंडिंग हु यू आर। क्या हो अगर आपकी असलियत आपको पता लग जाए, आपको अपनी वो ताकत पता लगे कि सिर्फ अच्छा महसूस करने में आपकी ज़िंदगी बदल सकती। और क्या हो अगर आप वो इंसान हो जिसने अपनी असली पहचानी भूख रखी हो। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जब एक तक हालात ठीक नहीं होते तब तक खुशी नामुमकिन है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम अपनी खुशी को बाहर ढूंढते हैं और थक जाते हैं और अंदर की कनेक्शन, सोर्स एनर्जी से रिश्ता भूल जाते हैं। इस डिस्कनेक्ट की वजह से जिंदगी में रुकावट बढ़ता जाता है। एस्टर और जेरी हिक्स बताते हैं, आप हमेशा सोर्स एनर्जी से जुड़े रहते हैं। आपका हर डिजायर इसी जुड़ाव से जन्म लेता है, लेकिन उसे पाने की कुंजी सिर्फ एक है, अभी अच्छा महसूस करना। यानी जब आप खुशी को फ्यूचर पर टालते हैं, जब नौकरी मिलेगी तब, जब रिश्ता बनेगा तब, तो आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इस पल में अच्छा महसूस करना सीख लें तो यूनिवर्स तुरंत रेस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। जरा इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठते हैं और बिना किसी वजह से गहरी सांस लेकर कहते हैं, आज मैं अच्छा महसूस करना चुनता हूँ। तुरंत आपके दिमाग में हल्कापन, आंखों में चमक और दिल में एक्साइटमेंट भर जाती है। यही वाइब्रेशन यूनिवर्स तक जाती है और आपकी इच्छाओं के लिए दरवाजे खोल देती है। आप वही है जो सोर्स एनर्जी है, पावरफुल, क्रिएटिव और लिमिटलेस। आपकी असली पहचान है खुश रहना, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना और एक्सपेंड करना। जब आप ये याद कर लेते हैं तो कोई भी सपना दूर नहीं रहता। एक स्टूडेंट सोचता है, पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो मैं चैन से खुश रहूंगा, लेकिन जब वो पढ़ाई के बीच छोटी छोटी जीतों पर खुश होना सीख लेता है, जैसे एक सवाल सही हल कर लेना, उसकी परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ जाते हैं। अगली बार जब मन भारी लगे, 1 मिनट रुके और 3 चीजें लिखें जिनके आप ग्रेटफुल हैं। याद रखिए, यही आपकी वाइब्रेशन बदलने का पहला कदम है। रवि नाम का एक छात्र था जो रोज सोचता था, जब बोर्ड के पेपर खत्म होंगे तभी खुश रहूंगा। फिर उसने एक छोटी आदत डाली, हर पढ़ाई के सत्र के बाद 1 मिनट के लिए खुद को तारीफ करना। आज मैंने ये टॉपिक समझ लिया या एक प्रश्न सही हल कर लिया। कुछ हफ्तों में उसके मन की हल्की बेचैनी गिरी और पढ़ाई का भरोसा बढ़ने लगा। नतीजा, टेस्ट में ध्यान 2 गुना हो गया और एंजाइटी कम हुई। खुशी को भविष्य पर टालने की जगह छोटी छोटी जीतों को पहचाने, इससे आपकी वाइब्रेशन बदलती है और काम आसान लगता है। चैप्टर 2, क्रिएटिंग योर ओन रियलिटी एंड ओवरकमिंग रेजिस्टेंस। क्या होगा अगर आपकी हर बेकार सोच जो आपको रोकती रहती है वो दरअसल एक छोटा सा क्लिच्ड प्रोग्राम हो और आप उसे बदल सकते हो? और क्या होगा अगर उस बदलाव के पीछे सिर्फ एक सच्चा इनर चॉइस छुपा हो? हम में से कई लोग मानते हैं कि दुनिया बाहर से बनती है, पहले सही हालात आएंगे फिर हम कुछ करेंगे। पर क्या होगा
अगर हकीकत उल्टी हो। हेस्टर और जेरी की बात यह है कि हमारा अंदरूनी ध्यान ही असल में हमारी रियलिटी बना रहा है और इस ध्यान को बदलने की कला सीखना मुमकिन है। क्या आप सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं और किस तरह ये सारी चीजें आपकी जिंदगी के पैटर्न बन जाती है? जब आपकी रिपीटेड नेगेटिव थॉट्स या पास्ट का डर बार बार लौटता है तो उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। एक ऐसा इंटरनल फ्रिक्शन जो आपके सपनों के रास्ते में रुकावट डालता है। लोग अक्सर खुद को दोषी मानते हैं, मैं कमजोर हूँ या मेरे पास सही मौका नहीं है। पर असल समस्या वर्थनेस की कमी नहीं है, बल्कि वाइब्रेशन और ध्यान का मिस अलाइनमेंट होता है। इस रेजिस्टेंस की वजह से कई अच्छे आइडिया और अवसर आप तक नहीं पहुंच पाते। अगर कोई दरवाजा अंदर से बंद हो और आप बाहर ही खड़े हो और फिर कहें मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूं, तो ये कैसा रहेगा? पहला कदम है पहचान, ये बताना कि कौन सा विचार आपको अक्सर नीचे खींचते हैं। और दूसरा कदम है छोटे छोटे रीचेबल थॉट्स चुनना जो स्लाइटली बेहतर महसूस कराते हैं। एस्टर और जेरी बताते हैं कि आप हर बार बड़े जंप की कोशिश न करके छोटे कदमों से वाइब्रेशन बदलें। इससे रेजिस्टेंस धीरे धीरे घटेगा और अलोइंग बढ़ेगा। एक सरल तरीके से समझते हैं, उस विचार को ढूंढो जो अभी रियलिस्टिक लगे और उसे थोड़ा बेहतर महसूस करो। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपकी रियलिटी को बदलने का असली तरीका है। कल्पना कीजिए आप एक छोटे से पुल पर खड़े हैं, नीचे की ओर एक धुंध है, वही रेजिस्टेंस है। आप एक एक कदम आगे बढ़ते हैं, हर कदम के साथ धुंध हल्की होती जाती और अचानक सामने सूरज की किरणें दिखती है, वही अलोइंग है। दिल में हल्का उत्साह, सांसों में खुलापन, जैसे कोई बोझ कम हुआ हो। ये अनुभव बता देगा कि बदलाव थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल और इमीडिएट भी हो सकता है। रेजिस्टेंस को खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी नेगेटिव फील न करें, बल्कि जब भी नीचे उतरें या नेगेटिव फील करें तो तुरंत उस स्थान से थोड़ी ऊपर उठना सीख लें। छोटे छोटे बेटर फीलिंग स्टेप लें, अवेयरनेस बनाए रखें और हर दिन थोड़ा सा अलोई करना प्रैक्टिस बनाएं। यही आपकी क्रिएटिव पावर को सक्रिय करेगा। एक छोटे व्यवसाय का मालिक महीनों स्ट्रेस में था, नए आइडिया को असफल मानकर टालता रहा। जब उसने हर सुबह 2 मिनट क्या छोटा कदम आज करूं सोचकर शुरू किया तो 3 हफ्ते में उसे क्रिएटिविटी और लीड्स दोनों बढ़ने लगे। उसने अपनी सिचुएशन को चेंज किया। आज के लिए छोटा कदम, 10 मिनट में एक ऐसी छोटी सी थॉट लाइट लिखें जो थोड़ी बेहतर महसूस कराए और अगले घंटे में सिर्फ उन पर ध्यान दें। अल्बर्ट आइंस्टीन की असली ताकत मेहनत और नियमों के अलावा उनकी सबसे बड़ी ताकत थी क्यूरियोसिटी और मेंटल शिफ्ट। उन्होंने प्रॉब्लम को नए नजरिए से देखा। यही क्रिएटिव रियलिटी बनाने की मिसाल है। चैप्टर 3, अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्सल लॉज एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या होगा अगर आपकी सोच और भावनाएं सिर्फ आपके अंदर की बातें नहीं, बल्कि एक सटीक नियम द्वारा काम करने वाली ताकत हो जो रोज आपकी जिंदगी को डिजाइन करती रहे? और क्या होगा अगर आप उन नियमों को जान लें तो जिंदगी का बहुत सारा भाग आसान हो जाए। लेखक बताते हैं कि ब्रह्मांड कुछ निश्चित तरीकों से काम करता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, वैसे ही आपके विचारों और भावनाओं के भी नियम हैं। जब आप इन नियमों को समझते हैं तो आप उनकी तरफ गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर बन जाते हैं, न सिर्फ पैसेंजर। हमारी सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि हम इन नियमों को अनजाने में उल्टा इस्तेमाल कर लेते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, किसी चीज की कमी पर ध्यान देने से हम उसी कमी को और ज्यादा
अपनी ओर बुलाते हैं बिना जाने कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान कमी की ओर है। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर मैं बस मेहनत करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, पर जब अंदर वाइब्रेशन मिसअलाइन होता है तो मेहनत का ही सही फायदा नहीं मिलता। यही डिस्कनेक्शन असली रुकावट है, क्योंकि आप अपना पूरा ध्यान कमी पर रखते हैं। सबसे बड़ा कानून जो किताब बताती है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपकी प्रेडोमिनेट सोच और महसूस करने की अवस्था उसी तरह की चीजों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है जैसा आप सोचते हैं। पर सवाल ये है कि सोचने का सही तरीका क्या है। आगे जानते हैं। अवेयरनेस। पहले पहचानो कि आप किस वाइब्रेशन पर हैं। क्या आप नेगेटिव वाइब्रेशन पर हैं या पॉजिटिव वाइब्रेशन पर हैं, या यूं कहें क्या आप नेगेटिव सोचते हैं हर परिस्थिति में या पॉजिटिव सोचते हैं। सेकंड है डिलिब्रेट चेंज। जब आप अपनी सोच को पहचान लें तो फिर धीरे धीरे ऐसी सोच चुनो जो थोड़ा बेहतर महसूस कराए। ये सिंपल मेथड है पर कंसिस्टेंट होना जरूरी है। छोटी छोटी चीजों को जमा करके ही आप बड़ा चेंज ला सकते। सोचिए, आप एक रेडियो के पास बैठे हैं। रेडियो पर आपकी पसंद का स्टेशन तभी आता है जब आप सही फ्रीक्वेंसी चुनते हैं। उसी तरह जब आपकी भावनाएं वही फ्रीक्वेंसी सेट करती है जो आपकी चाहत के साथ मैच करती है, तो मौके और लोग आपके जीवन में नेचुरली आने लगते हैं। ये महसूस करना जब चीजें बिना जोर लगाए आने लगे एक अलग तरह की खुशी देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं है, ये एक नियम है। आपका इंटरनल स्टेट जो एक्सटर्नल रिजल्ट्स को अट्रैक्ट करता है। यदि आप डेली थोड़े थोड़े स्टेप लेकर अपनी वाइब्रेशन सुधारते हैं तो परिणाम धीरे धीरे आपके अनुभव में आना शुरू हो जाएंगे। एक ऑफिस कर्मचारी हर दिन प्रमोशन के बारे में चिंता करता था। उसने लगातार चिंता की वजह से नई स्किल को सीखना बंद कर दिया, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ चिंता पर था और वहीं उसकी वाइब्रेशन कम हो गई। जब उसने अपनी सोच बदली, मैं रोज छोटी छोटी चीजें सुधारूंगा, तो उसकी वाइब्रेशन बदलने लगी। उसके काम की क्वालिटी में चेंज आया और उसके मैनेजर की निगाह उस पर पड़ी, उसके काम पर पड़ी, जिसके कारण उसके मैनेजर ने उसे प्रमोशन दिया। आज 5 मिनट के लिए बैठकर अपने करंट फोकस को नोट कर आप किस बारे में सबसे ज़्यादा सोच रहे हैं। फिर उसे 1 से 2 ऐसी चीज़ों से बदलाव के लिए चुनें जो आपको थोड़ा बेहतर महसूस कराएं और उन्हें अगले 24 घंटे में आजमाएं। चैप्टर 4 लीडिंग एज ऑफ थॉट एंड वाइब्रेशंस। क्या होगा अगर आपकी छोटी छोटी पसंदें सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड की अगली दिशा को भी शेप कर रही हो? और क्या होगा अगर आप जान लें कि आपकी करंट फीलिंग आपकी नेक्स्ट एक्सपीरियंस का शीड है। लीडिंग एज ऑफ थॉट का मतलब है आपके दिमाग में जो नया ताज़ा अभी अभी उभर रहा विचार है। ये छोटे छोटे विचार कलेक्टिव एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाते हैं। हर बार जब आप कुछ नया पसंद करते हैं, आप अपने पर्सनल वाइब्रेशन के साथ दुनिया में एक नया पॉसिबिलिटी जोड़ देते हैं। यही प्रक्रिया धीरे धीरे बड़ा बदलाव लाती है। हमारी समस्या ये है कि हम अक्सर वही पुरानी सोच दोहराते रहते हैं। कंफर्ट जोन में अटक कर नए विचार आते हैं पर हम उन पर ध्यान नहीं देते। इसके अलावा हमारी वाइब्रेशन रिसीव की सेंसिटिविटी कम हो सकती है, यानी हम ब्रह्मांड के उन मामूली संकेतों को नहीं पकड़ते, इसलिए अवसर चूक जाते हैं। लोग सोचते हैं कि बड़ा बदलाव अचानक मिलेगा, पर लेखक कहते हैं कि बदलाव माइक्रो लेवल पर शुरू होता है और छोटी अनदेखी बातें
बड़े पैमाने पर फर्क डालती। सबसे पहले अपने उन छोटे छोटे विचारों पर ध्यान देना शुरू करें। वो नए विचार जो आपके मन में हल्के से आते हैं उन्हें नोट करें, नर्चर करें। अपनी वाइब्रेशन को सकारात्मक रखें, अपने इमोशंस को साफ सुथरा और पॉजिटिव रखें और जिन विचारों से आपको अच्छा लगता है उन्हें थोड़ा ज़्यादा समय दें। ब्रह्मांड के क्लियर ट्रांसमीटर और रिसीवर की क्षमता को बढ़ाएं ताकि आप ब्रह्मांड के नच को पकड़ सकें और उसे अपने जीवन के साथ अलाइन कर सकें। कल्पना कीजिए आपका मन एक रेडियो की तरह है। जब आप नए विचारों को सुनना शुरू करते हैं तो अचानक वही फ्रीक्वेंसी मिलती जिसमें नए लोग, नए मौके, नए आइडिया आ जाते हैं। वह पल जब आप महसूस करते हैं कि अरे ये वही है जो मैं चाह रहा था। आपके इमोशन हाई है जो बताता है कि आपने यूनिवर्स के उन छोटे छोटे एज को पकड़ा है। लीडिंग एज को जानने का मतलब है कि आप अपने फ्यूचर में एक्टिवली हिस्सा ले रहे हैं, छोटे बदलाव को अनदेखा नहीं कर रहे, अपनी वाइब्रेशन की सेंसिटिविटी को बढ़ा रहे हैं और रोजाना छोटे छोटे अभ्यास से अपनी रिसीवर पावर को मजबूत कर रहे हैं। एक डिजाइनर जिसकी अक्सर ये शिकायत रहती थी कि मुझे नए आइडियाज नहीं आते, मैं नए लेआउट्स कहाँ से लाऊं, लेकिन एक दिन उसने सिर्फ 5 मिनट के लिए हर नए आइडिया को लिखना शुरू किया। जो भी उसके मन में कोई विचार उठता वो सही या गलत नहीं देखता। कुछ ही हफ्तों में उसे एक ऐसा डिजाइन मिला जिसे क्लाइंट ने तुरंत अपनाया। वो छोटी आदत ही उसकी लीडिंग एज थी। 3 दिनों तक रोज सुबह 2 मिनट में उन 3 विचारों को लिखें जो आपके दिमाग में आते हैं बिना जज की। हर दिन उनमें से एक पर 10 मिनट काम करके देखें कि उसमें क्या नया किया जा सकता है। स्टीव जॉब की एबिलिटी थी कि छोटे छोटे नए विचारों पर ध्यान देना और उन्हें नोट करना। आईफोन जैसे बड़े इनोवेशन उसी छोटे छोटे विचारों पर ध्यान देने से शुरू में वो सिर्फ छोटे छोटे आइडियाज थे, लेकिन उन्हीं आइडियाज या विचारों ने एप्पल जैसी वर्ल्ड लेवल कंपनी को बिल्ड किया। चैप्टर 5 इमोशनल गाइडेंस एंड इमोशनल गाइडेंस स्केल। क्या अगर आपकी हर फीलिंग का एक छोटा नक्शा हो जो बता दे कि आप अपने सपनों के कितने करीब हैं। इन्हीं भावनाओं को पढ़ना सीखना इस चैप्टर की सबसे बड़ी चाबी है। हमारी भावनाएं सिर्फ मूड नहीं होती, वे हमारी जीपीएस है। जब आप बुरी तरह निराश होते हैं तो ये संकेत है कि आपकी वाइब्रेशन और आपकी चाहतें मेल नहीं खाती। लेखक कहते हैं कि ये इमोशनल गाइडेंस सिस्टम हर पल काम कर रहा है, बस हमें उसे पढ़ना आना चाहिए। यानी आपको मंत्र नहीं चाहिए बल्कि अवेयरनेस चाहिए। अवेयरनेस से आप जान पाएंगे कि कौन सा कदम उठाने पर आप थोड़ा बेहतर महसूस करेंगे और वही छोटा कदम आपके मैनिफेस्टिंग को तेज कर देगा। हम अक्सर अपनी भावनाओं को जज कर बैठते हैं। मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, इससे क्या होता है, हम अपनी ही गाइडेंस सिस्टम को इग्नोर कर देते हैं। दूसरी समस्या ये है कि बहुत से लोग इमोशंस को स्थायी समझ लेते हैं। मैं ऐसा ही हूँ, पर लेखक कहते हैं भावनाएं फ्लूइड है, वे बदल सकती है। अगर आप नेक्स्ट बेहतर फीलिंग थॉट चुने। रेजिस्टेंस वही है जो आपको वहीं टिकाए रखता है जहां आप है। इमोशनल गाइडेंस स्केल ये एक ग्रेडेड सीडी है जिसमें आप देख सकते हैं कि आपकी करंट फीलिंग कहाँ है, क्रोध करने से लेकर पसंद तक। फर्स्ट, रिकॉग्नाइज, अपनी प्रेजेंट फीलिंग को नोट करें। सेकंड, एक्सेप्ट, उसे जज न करें, सिर्फ स्वीकार करें कि ये है। सेकंड के बाद थर्ड, रीच, अब उस स्केल पर थोड़ी ऊपर वाली फीलिंग की तरफ रीच करें, यानी ऐसा कोई छोटा थॉट चुने जो थोड़ा बेहतर लगे। फोर्थ,
रिपीट। लगातार छोटे छोटे कदम लेने से आपका ओवरऑल वाइब्रेशन ऊपर उठेगा और अलाइन बढ़ेगा। कल्पना कीजिए, सुबह उठते ही आप हल्का सा एनर्जाइज महसूस करते हैं। आप उसे जज करने की जगह बस कहें, ठीक है, ये अभी है। फिर 30 सेकंड के लिए किसी एक छोटी सी बात, जैसे एक प्याली चाय की गर्माहट या किसी यार की हंसी को याद करें। धीरे धीरे दिल हल्का होगा, छाती खुल जाएगी और वही हल्का बदलाव आपकी फ्रीक्वेंसी में बड़ा फर्क लाएगा। ये कोई तुरंत जादू जैसा नहीं है, पर एक छोटा सा इमोशनल हाई देता है जो लगातार करने पर बड़े परिणाम देता है। भावनात्मक मार्गदर्शन सीखना मतलब आप अपनी इनर थर्मामीटर पढ़ना सीख रहे हैं। हर बार जब आप महसूस करते हैं नहीं, कठिन, थोड़ा बुरा, तो वही संकेत है कि आपको एक छोटे से कदम से यूपर उठना होगा। कंसिस्टेंसी और जेंटलनेस से ये अभ्यास असर दिखाता है। आप बाधा को कम करते हैं, यूनिवर्स और आपके बीच, और वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं। रैम्पेज ऑफ एप्रिशिएशन। मान लो एक स्टूडेंट है जो हर समय स्ट्रेस में रहता था, एग्जाम पास कैसे होगा, टीचर डांटेगी तो, वगैरह। उसने रोज रात को 3 अच्छी चीजें लिखनी शुरू की। आज दोस्त ने मदद की, लाइब्रेरी में अच्छी सीट मिली, टीचर ने तारीफ की। धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई। वो चीजें ढूंढने लगा जिनके लिए शुक्रिया किया जा सके। नतीजा ये हुआ कि उसकी टेंशन कम होने लगी और पढ़ाई भी मजेदार लगने लगी। फोकस व्हील। एक लड़की थी जो साइकिल चलाना सीख रही थी। पहले उसे लगता था कि वो बार बार गिरेगी, इसलिए डरती थी। उसने एक कागज पर बीच में लिखा, मैं आसानी से साइकिल चला सकती। फिर चारों ओर छोटे छोटे कारण लिखे। मेरे दोस्त ने मुझे सिखाने का वादा किया। पहली बार मैं थोड़ी देर तक चला पाई। हर दिन बैलेंस बेहतर होता रहा। अगर मैं रोज प्रैक्टिस करूंगी तो सीख जाऊंगी। इन छोटे छोटे पॉइंट्स ने उसका डर कम कर दिया और कुछ ही दिनों में वो आत्मविश्वास के साथ साइकिल चलाने लगी। चैप्टर 6 क्रिएटिव प्रोसेस स्टेप। क्या आप जानना चाहेंगे वो सटीक 3 कदम जिनसे आपकी हर चाहत को यूनिवर्स जवाब भेजता है, और फिर उसे लेने का तरीका क्या है? लेखक कहते हैं कि किताब एक बहुत ही साफ प्रैक्टिकल फॉर्मूला देती है। फर्स्ट, आस्क, आप चाहो। सेकंड, यूनिवर्स रेस्पॉन्स, जवाब आ चुका है। थर्ड, अलाई, उसे अपने अनुभव में आने दिया जाए। सरल सुनाई देता है, पर असली कला तीसरे कदम अलाइन में छिपी है। कितने लोग सच में महसूस करते हैं कि वे पहले ही रिक्वेस्ट कर चुके, और कितने लोग अपनी ही रेजिस्टेंस की वजह से उस जवाब को मिस कर देते। लोग अक्सर चाहत करते हैं पर अलाइन नहीं कर पाते। संघर्ष के आम कारण हैं धैर्य का न होना, डाउट का होना, और अपने नियंत्रण में लेने की इच्छा। मुझे कैसे मिलेगा, यही सोच रेजिस्टेंस पैदा करती। दूसरी समस्या है वे सिर्फ मैनिफेस्टिंग को बड़ा फल समझते हैं। वे घर, पैसा और छोटी एवरीडे सिग्नल्स को अनदेखा कर देते हैं। इसलिए यूनिवर्स का जवाब अक्सर छोटा, बारीक और पहचानने में आसान होता, पर हम उसे देखते ही नहीं। इसका समाधान ये है कि अलाइन को एक आर्ट और हैबिट बना ले, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट, नजर डालना। आपने क्या मांगा, इसे साफ शब्दों में लिखें। सेकंड, तथ्य मानना। यूनिवर्स ने वाइब्रेशन उत्तर भेज दिया है, ये लॉजिक नहीं, वाइब्रेशन का काम है। थर्ड, छोटे छोटे अलाइन उपाय। हर दिन 2 मिनट के ये छोटे अभ्यास कर। एप्रिसिएशन, विजुअलाइजेशन और प्यूटिंग जब नेगेटिव थॉट आए। फोर्थ, लेट गो। रिजल्ट्स पर जोर ना दें, प्रोसेस पर आनंद लें। यही जॉयफुल डिलिबरेट क्रिएशन है। डिलिबरेट होने पर एंजॉय करते हुए। कल्पना करें आपने एक नौकरी के लिए मन में
फॉर्म कर लिया, मतलब आस्क कर लिया। अब रोज 1 मिनट के लिए उस नौकरी में खुद को विजुअलाइज करिए। अपनी सुबह की कॉफी, सहकर्मियों के साथ हंसी ठिठोली, आपके काम का फ्लो। यही विजुअलाइजेशन आपको एक छोटा इमोशनल हाई देगी और वही हाई वाइब्रेशन यूनिवर्स को आगे बढ़ाने का संकेत देता है। अपने आप को उस सिचुएशन में ढालना या महसूस करना जब आप वहां पर होंगे और उसे फील करना। एक फ्रीलांस डिजाइनर ने एक बड़ा प्रोजेक्ट पाने की चाह रखी। उसने रोज अपनी चाहत को लिखना शुरू की और हर सुबह 1 मिनट विजुअलाइजेशन किया कि वो प्रोजेक्ट उसके पास आ चुका। उसने बाजार में नए आइडियाज आने की उम्मीद करना छोड़ दिया और छोटे छोटे कामों पर एप्रिसिएशन करना शुरू किया। 2 महीनों में एक क्लाइंट खुद उससे संपर्क किया और वो क्लाइंट भी उसी वाइब्रेशन पर था जो डिजाइनर ने खुद ने बनाया था या जिस क्लाइंट के बारे में उसने सोचा था। आज एक चीज लिखिए जिसे आप चाहते हैं और अगले 7 दिनों तक रोज 2 मिनट उस चीज की पॉजिटिव इमेज बनाइए। हर दिन एक छोटी सी एप्रिसिएशन जोड़ें, फिर आपके जीवन में जो बदलाव होगा उसे महसूस की। राहुल सुबह उठते ही सोचता था, आज फिर बहुत काम है, दिन बहुत भारी होगा। लेकिन उसने एक नई आदत शुरू की, दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना और हर हिस्से से पहले एक इरादा रखना। नाश्ता बनाते समय बोलना, मैं आराम से और मजे से बना। ऑफिस कॉलेज जाते समय बोलना, मैं सफर को हल्के मन से एंजॉय करूँ। रात को बोलना, परिवार के साथ प्यार से वक्त बिताओ। धीरे धीरे उसने देखा कि वो दिन जो पहले भारी लगता था अब हल्का और पॉजिटिव महसूस होने लगा क्योंकि उसने अपनी वाइब्रेशन बदल दी। चैप्टर 7, कंट्रोल ओवर इमोशनल सेट पॉइंट्स। क्या होगा अगर आपकी रोज की बेसलाइन, वो भावनात्मक सेट पॉइंट बस थोड़ी सी समझ और रोजाना अभ्यास से ऊपर उठ जाए और आपकी पूरी जिंदगी की तरंगे ही बदल जाए। हम में से बहुत से एक नेचुरल इमोशनल सेट पॉइंट में होते हैं, यानी जिस भावनात्मक लेवल पर हम अक्सर रहते हैं। लेखक यही कहते हैं कि ये सेट पॉइंट स्थायी नहीं है, वो बदल सकता है। अगर आप समझें कि कैसे कोई टोन, आपकी चॉइस और फोकस अटेंशन आपकी वाइब्रेशन को ऊपर नीचे करते हैं। आप कैसे जानें और अपने करंट सेट पॉइंट को कैसे पहचानें और उसे धीरे धीरे कैसे उन्नत करें, यही हम आगे जानें। अक्सर लोग कोशिश करते हैं अच्छा महसूस करने की, पर अचानक बड़े बदलाव की उम्मीद रखते हैं। 2 आम गलतियां हैं। फर्स्ट, वे ये मान लेते हैं कि सेट पॉइंट सिर्फ सोच बदलने से बदल जाएगा, लेकिन पुराने इमोशनल पॉइंट्स गहरे होते हैं और उन्हें धीरे धीरे बदलना पड़ता है। सेकंड, जब वो नेगेटिव इमोशन में घिरते हैं तो तुरंत खुद को दोष देते हैं। ये सेल्फ क्रिटिसिज्म और ज़्यादा रेजिस्टेंस बनाता है। इससे आपका सेट पॉइंट और ज़्यादा नीचे टिक जाता है। इसका प्रैक्टिकल रास्ता स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट, पहचान। रोज 1 मिनट में सोचें, आज मेरी बेसलाइन फीलिंग क्या रही। तथ्य बताइए, जज न करें। सेकंड, नाम देना। फीलिंग को नाम दें, थोड़ी चिंतित, हल्का उत्साहित। इस तरह जब आप अपनी फीलिंग को नाम देंगे तो आपके इमोशन पर आपका कंट्रोल बढ़ता है। थर्ड, रेस्पॉन्स चुनना। तुरंत बड़ा जंप न करें, छोटे छोटे बेटर फीलिंग थॉट्स चुनें, जैसे ये भी बीत जाएगा या मैं थोड़ा अच्छा महसूस करने की कोशिश करूंगा। फोर्थ, नियमित प्रक्रियाएं। अपने ध्यान को बढ़ाएं, अपने को एप्रिसिएशन दें या 2 मिनट का विजुअलाइजेशन। ये आपके सेट पॉइंट को धीरे धीरे ऊपर लाएंगे। 5, सेलिब्रेट स्मॉल विंस। हर छोटा इम्प्रूवमेंट नोट करें और उस इम्प्रूवमेंट को सेलिब्रेट करें। इस छोटी खुशी से आपके न्यूरल पाथवे को मजबूती मिलती है। आंखें बंद कीजिए, एक ठंडी सुबह की सैर पर है। सांस में हल्की ठंडक, चेहरे पर हल्की मुस्कान, आपका मन थोड़ा हल्का है। एक छोटा सा शिफ्ट ही
आपके सेट पॉइंट में बदलाव की शुरुआत है। हर बार जब आप इस छोटी मुस्कान को याद करते हैं, ये वाइब्रेशन और मजबूत हो जाती है। इमोशनल सेट पॉइंट स्थायी नहीं है, ये हैबिट्स है जिन्हें आप बदल सकते। छोटी छोटी रणनीतियां, पहचान, उनका नामांकन और बेटर फीलिंग चॉइस से आप अपने बेसलाइन को ऊपर ले जा सकते। धैर्य और रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि समाधान कभी काम नहीं करते। माइक्रो स्टेप्स बहुत जरूरी है। एक छोटा चैलेंज, 7 दिनों तक हर रात सोने से पहले 90 सेकंड में अपनी दिन भर की बेसलाइन फीलिंग लिखिए और उसे एक स्टेप अप थॉट में बदलने की कोशिश करिए। एक मध्यम वर्ग उम्र के व्यक्ति ने क्रॉनिक थकान से निपटने के लिए छोटी छोटी फोकस व्हील प्रक्रिया की। हर दिन एक सकारात्मक वाक्य जो शरीर के लिए आभार दर्शाता। धीरे धीरे उसके सब्जेक्टिव एनर्जी लेवल में बढ़ोतरी हुई। ये दिखाता है कि इमोशंस और फिजिकल वेलबींग जुड़े हैं। चैप्टर 8, चेंजिंग फ्रीक्वेंसी एंड फोकस। क्या आप जानते हैं कि कुछ ही सेकंड में आपकी इनर फ्रीक्वेंसी कैसे बदल सकती है और उससे आपके अगले 24 घंटे के अनुभव की नींव कैसे रखी जा सकती है? हमारी वाइब्रेशन रोज बदलती रहती है, पर अक्सर हम अनजाने में वही सोच चुन लेते हैं जो हमें पुराने पैटर्न में बांध देती है। लेखक बताते हैं कि फ्रीक्वेंसी बदलना मतलब कोई जादू नहीं, ये एक कला है। छोटे छोटे डिलिबरेट चॉइस और थोड़े ध्यान से आप अपनी फ्रीक्वेंसी ऊपर उठा सकते हैं और ये फ्रीक्वेंसी बदलती है। आपकी अट्रैक्ट की जाने वाली चीजें भी बदल जाती है। लोग सबसे बड़ी मुश्किल में फंसते हैं जब वे बड़े बदलाव की उम्मीद रखते हैं और छोटी छोटी आदतें छोड़ देते हैं। ये कोई आम समस्या। फोकस का स्कैटर होना, ध्यान इधर उधर भटकता है। इम्पेशंस, मैंने कुछ भी नहीं बदला, क्यों कुछ नहीं आया, ये सोच रेजिस्टेंस बढ़ाती है। गलत प्रयास, बहुत ज्यादा विजुअलाइजेशन या ज्यादा कोशिश करना भी उल्टा असर कर सकता है। लेखक ये 3 स्टेप बताते हैं। फर्स्ट, आस्क, साफ तौर पर पहचानिए कि आप क्या चाहते हैं। सेकंड, फोकस करना, रोज छोटे बर्ड्स में अपना ध्यान उस चीज पर ले जाइए जो आप पाना चाहते। ये एक बार में नहीं होगा, लेकिन छोटे छोटे ध्यान प्रक्रिया से ये संभव है। थर्ड, अलाउ, यूनिवर्स पर भरोसा रखें कि वो आपको मिलेगा। यूनिवर्स को अपना काम करने दें, चीजों को अपने नियंत्रण में ना लें। आप जितना कम कंट्रोल रखेंगे, रिसीविंग की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, 60 सेकंड तक एक ऐसा दृश्य देखते हैं विजुअलाइजेशन से जहां वही चीज आपके पास मौजूद है। आपकी सांस धीमी, हृदय हल्का, मन में एक छोटी सी मुस्कान। इस छोटी सी प्रैक्टिस से दिन की शुरुआत में आपकी वाइब्रेशन ऊंची रहती है और आप बेहतर घटनाओं की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कंट्रोल करने का असल अर्थ ये नहीं है कि आप हर घटना को नियंत्रित करें, बल्कि ये है कि आप अपने इंटरनल माहौल को नियंत्रित करें। आपका फोकस, आपकी भावनाएं और आपकी रोज की चुनौतियां का ही रेस्पॉन्स यूनिवर्स करता है। छोटे नियमित फोकस से फ्रीक्वेंसी बदलती है और फ्रीक्वेंसी बदलने से अनुभव और रिजल्ट भी बदलते हैं। एक सेल्स एग्जीक्यूटिव हर कॉल के बाद नेगेटिव फीडबैक से डिमोटिवेट हो जाता था। उसने सीखा कि हर कॉल से पहले 30 सेकंड का मिनी वाइब्रेशन तैयार करना, विजुअलाइजेशन। उसने उस विजुअलाइजेशन में ग्राहक की मुस्कान को देखा, उसके दिए हुए समाधान पर ग्राहक को संतुष्ट होते हुए देखा। एक छोटा फोकस उसकी फ्रीक्वेंसी को प्रिपेयर करता है और कॉल के बाद उसका मूड स्टेबल रहता है। इस प्रक्रिया के बाद उसके ग्राहकों के साथ अनुभव अच्छे रहने लगे। चैप्टर 9, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स एंड को क्रिएशन। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी सबसे छोटी पसंद भी किस तरह से बड़ी बदलती हुई दुनिया में एक नया रास्ता खोल देती है? हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे छोटे छोटे विचार मायने नहीं रखते,
पर लेखक कहते हैं कि हर पसंद, हर कॉन्ट्रास्ट और हर इच्छा यूनिवर्स को नई संभावनाओं की ओर धकेलती है। जब आप कुछ चुनते हैं, कुछ चाहते हैं, तो आप यूनिवर्स को एक नई दिशा का संकेत देते। यही विचार की प्रक्रिया है। यूनिवर्स लगातार बढ़ रहा है क्योंकि हर इंसान अपनी प्राथमिकताओं के जरिए नए अनुभव उत्पन्न कर रहा है। ये समझना आसान है पर लागू करना मुश्किल हो सकता है। इसमें अक्सर आम चुनौतियां ये आती है। लोग महसूस करते हैं कि उनकी इच्छाएं महत्वहीन। मेरी एक छोटी ख्वाहिश क्या बदल लेगी? कभी कभी दूसरों की इच्छाएं और सामाजिक एक्सपेक्टेशंस हमें भ्रमित कर देती है। हम अपनी असली पसंद भूल जाते हैं। डर यह है कि अगर कोई अपनी पसंद चुनेगा तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, पर सच यह है कि डाइवर्सिटी ही विस्तार को संभव बनाती है। आपकी व्यक्तिगत पसंद यूनिवर्स के लीडिंग एज में योगदान देती, यानी वही चीजें जो अभी तक सामान्य नहीं बनी, वे आपके विचारों से जन्म लेती है। समाधान यह है कि आप अपनी पसंद को हल्के, उत्साही और जोश मुक्त तरीके से स्वीकार करें। ये प्रोसेस 3 चीजों पर टिकी है। फर्स्ट, पहचानना, अपनी सच्ची पसंद जानिए। सेकंड, अभिव्यक्ति, उसे सोचो, बोलो या महसूस करने में दिखाइए। थर्ड, ट्रस्ट, मान लीजिए यूनिवर्स उस पहलू को नया अनुभव देने के लिए रास्ता बनाएगा। जब लोग सच में अपनी पसंद स्वीकार करते हैं तो वे अक्सर देखते हैं कि उनके आसपास की घटनाएं धीरे धीरे उनका समर्थन करने लगी है। यही को क्रिएशन का सार है। कल्पना कीजिए कि आप अपने दिल की एक छोटी सी ख्वाहिश उठाते हैं, जैसे सुबह की चाय पर किसी खास स्वाद की चाहत, और फिर देखते हैं कि किसी ने वही स्वाद आपके लिए ला दिया। छोटे छोटे हाँ और न की श्रृंखला मिलकर एक बड़े आने वाले अनुभव को जन्म देती है। उस पल की हल्की खुशी जब आप पाते हैं कि आपकी पसंद सच हुई, वह प्रूफ जैसा लगता है कि आप यूनिवर्स के साथ सचमुच को क्रिएशन कर रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं, आप एक विस्तारित प्रणाली का सक्रिय भाग है। आपकी प्राथमिकताएं, आपकी कॉन्सेप्ट और आपकी चुनौतियां सब मिलकर यूनिवर्स के विस्तार में योगदान देते हैं। इसलिए छोटी इच्छाओं को हल्के, साफ और स्पष्ट ढंग से पकड़ना सीखें, क्योंकि वही छोटी छोटी पसंदें मिलकर आपकी दुनिया बदलती। एक छोटे शहर की महिला उद्यमी ने सोचा कि स्थानीय लोग उसकी बनाई जैम पसंद करेंगे। उसने सिर्फ 5 जार घर घर बांटे। कुछ हफ्तों में उसके पास ऑर्डर्स आने लगे। उसकी छोटी ख्वाहिश और उसके द्वारा उठाया गया एक एक्शन मिलकर उस क्षेत्र में नए डिमांड का नए शीड बने। आज का चैलेंज, 10 मिनट निकालकर अपनी 3 छोटी छोटी इच्छाएं लिख, एक व्यक्तिगत, एक प्रोफेशनल और एक प्लेफुल, और हर इच्छा के साथ एक छोटा सा एक्शन नोट करें, जिससे आप अगले 48 घंटे में कर सकते हैं। राम को लगा कि उनके इलाके में हरियाली कम है। उसने सिर्फ एक छोटे प्लॉट पर कुछ पौधे लगाए और अपने अगले पड़ोसी से बोला कि वो भी मदद करे। धीरे धीरे वो लोग जुड़ गए। एक छोटी पसंद ने पूरे मोहल्ले में बदलाव ला दिया। इसी तरह रेणु ने स्कूल के सामने एक किताबें शेयर करने का छोटा सा बॉक्स रखा। आज वहाँ बच्चों की पढ़ने की आदतें बदल रही है। दोनों ही मिसालें दिखाती है कि आपकी छोटी पसंद और छोटे कदम मिलकर सामूहिक अनुभव बदल देते हैं। दोस्तों, आस्क एंड इट इज गिवन हमें सबसे बड़ा सबक यही सिखाती है। आपको ब्रह्मांड से कुछ मांगने के लिए सटीक प्रक्रिया या जादू की जरूरत नहीं। आपको बस अपनी फीलिंग्स को पढ़ना है और अपना फोकस थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करना है। याद रखिए, आपकी हर छोटी सी पसंद, हर छोटा अच्छा एहसास यूनिवर्स की दिशा बदल देता है। तो अगली बार जब आप सोचें मेरा सपना कब पूरा होगा, तो खुद से बस इतना पूछिए, मैं अभी कैसा महसूस करना चुनता हूँ। आपकी भावना ही आपकी ताकत है। जब आप उन्हें सही दिशा में रखते हैं तो पूरा यूनिवर्स
आपके साथ चलने लगता है। ये वीडियो आपके जीवन में कुछ बदलाव लाए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।